दोस्तों, आप लोगों ने दो कहावत जरूर सुनी होगी। एक तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और दूसरी ना कोशिश करने वालों को बस इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हम लोग को ये बताती है कि हम लोग को आखिरी दम तक अपनी लाइफ में कोशिश करते रहना चाहिए अगर हम लोग को कुछ अचीव करना है तो, यानी कि हार नहीं माननी है। तो अगर उस तरीके की टेंडेंसी आप लोगों ने एक बार पाल ली अपने दिमाग में, आप लोगों ने अपने आप को उस तरीके की टेंडेंसी में ढाल लिया, तो फिर ऐसा नहीं है कि एग्जाम के बारे में बस मैं यहां पर बात कर रहा हूं। जिंदगी में कुछ भी अगर आप लोगों के सामने कोई भी चैलेंज आएगा, कोई दिक्कत आएगी, तो उसको आप लोग हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेकर चलोगे और उसमें से हमेशा आप लोग बाहर निकल जाओगे अगर ये चीज आप लोगों ने मेंटेन रखी। तो कामयाबी का इंतजार करने से अच्छा है कि किसी चीज के लिए आप लोग कोशिश करना स्टार्ट करिए, वो चीज आप लोगों को जरूर मिलेगी अगर आप लोगों ने शिद्दत से कोशिश की है। दूसरा एक और डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि किसी चीज को अगर आप लोग शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे जुटाने में मिल जाती है। तो यही चीजें जो आप लोगों ने आसपास भी देखी होंगी, अगर किसी को कुछ मिल रहा है ना तो उसने उसके लिए इतना डेडिकेशन दिखाकर काम किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस घर में बैठा हुआ लाइफ को एंजॉय कर रहा था और उसे ये सारी चीजें मिल गई है। तो उसके पीछे की मेहनत देखिए उस इंसान की और उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप लोगों ने चीजों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग खुद भी इस तरीके से काम करने लगेंगे और आप लोगों के अंदर का जो माहौल है वो आराम से चेंज होने लगेगा। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर ये सिलेबस सी, जाकर इसको मैप में निहारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो एक नए सप्ताह की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और एक नया महीना भी है आप लोगों के सामने। तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए और सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई, हेल्थ और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इससे लंबे समय तक आप लोग अपने आप को मोटिवेट भी रख पाएंगे अगर ये सारी चीजें अच्छी रहती हैं तो। आइए अब यहां पर नजर डालते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम के ऊपर मैंने आप लोगों को अक्टूबर महीने की जो पीडीएफ है वो मर्ज पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। उनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ से। और ये काम हर बार जो है आशीष हमारे फैमिली मेंबर है जो हमेशा मुझे ये सेंड करते हैं, तो थैंक्स टू आशीष। ये हर बार इनको मर्ज करते हैं और सारी जो पीडीएफ है इकट्ठा कर मुझे जीमेल कर देते हैं। तो ये टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, बाकी सारी भी आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं मैं, उनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ से अगर रखना है तो। ठीक है, तो आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। आज कई सारे आर्टिकल हैं यहाँ पर यूएसए के इलेक्शन के बारे में, जैसे कि यहाँ पर ये वाला आर्टिकल हो गया, इधर ये वाला आर्टिकल हो गया। तो ये सारे आसपास में जो आर्टिकल देखने को मिलेंगे ये आप लोगों को यूएसए के इलेक्शन के बारे में नजर आएंगे। रीजन है इसके पीछे क्योंकि यहां पर कल यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है कोविड-19 के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर नहीं डालेंगे क्योंकि काफी आप लोगों को पता है ये सारी चीजें चल रही हैं, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, ये भी यूएसए के इलेक्शन के बारे में ही है। ये वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसमें बहुत सारी डायमेंशन कवर की गई हैं। मैं इसको एक आर्टिकल नहीं बोलूंगा, इसके अंदर कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे आर्टिकल, जैसे कि यहाँ पर 2+2 के बारे में अगर बात करें, इनफॉर्मल समिट के बारे में आप लोग बात करें, अभी जो यहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं उनके बारे में अगर बात करें, इसी के साथ में इंडिया चाइना बॉर्डर इशू के बारे में अगर हम लोग बात करें, इंडिया अफगानिस्तान में किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इकट्ठा कर मैं बोलूंगा कि इसमें 4 से 5 टॉपिक आप लोगों के कवर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं और इसी के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन भी होगा। तो कहने के लिए आर्टिकल यही है, इसी में मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो कहने के लिए क्वाड ग्रुप के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि 7 से 8 ये आप लोगों के जो आर्टिकल हैं इसमें मैं कवर करने वाला हूं। यानी कि अब तक के जो हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं उसका एक रिविजन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तो बड़े ही प्यार से ये आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। ओके, यहां पर बात करें, आज है मंडे, तो मंडे को यहां पर जो ये आता है, जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं होता है। यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, आखिर उनके लिए हमारी कंट्री में क्या प्रोविजन किए जा रहे हैं और किस तरीके से यहां पर ये जरूरी है कि इनको इंक्लूड करके चलना है, तो इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। ये यहां पर जो अभी यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है आज का कार्टून जो कि आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। एक तरीके से बोलूं तो ये आप लोगों का पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, यानी कि पीपीटी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग 40 से 50 शब्द लिखकर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और ये बताना है कि इससे आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, किस कंट्री का फ्लैग यहां पर दिख रहा है, यहां पर हेट क्राइम्स के बारे में बात की जा रही है, टेरर अटैक के बारे में बात की जा रही है, तो इसको डिफाइन करना है आप लोगों को 40 से 50 शब्दों में। और रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है ये चीजें जो मैंने आप लोगों को भी पढ़ाई भी थी, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी खुशखबरी है यहाँ पर। अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में आप लोग बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि 2017 में हमारी कंट्री में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। तो जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया उस टाइम पर जो राज्य थे उन्होंने ये बोला कि जीएसटी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला कि जहां पर आप लोगों को लगेगा कि जीएसटी आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो रहा है वहां पर आप लोगों की भरपाई करेंगे हम लोग, यानी कि
आप लोगों को एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बैकएंड, जहां पर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को प्रॉपर जीएसटी से इतना रिवेन्यू नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर इसके चलते इनके द्वारा काफी सारे अरेंजमेंट किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पर कोविड-19 ने वो सारे जो सपने थे वो धूमिल कर दिए। तो इसके चलते जो राज्य गवर्नमेंट है उस पर भी काफी इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी काफी लंबे समय से यहां पर जो जीएसटी का कलेक्शन था वो काफी कम था। जैसे अप्रैल के महीने में देखिए यहां पर, ठीक है, ये काफी कम है। इसी तरीके से मई के महीने में देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर में आके यहां पर जो टारगेट इनका रहता था नॉर्मली कि 1 लाख करोड़ यहां पर क्रॉस कर जाए, तो अक्टूबर के महीने में यहां पर ये कलेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं तो हमारी कंट्री में जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना, इसका मतलब यह है कि फिर से जो इकोनॉमी है वो पैटर्न में आ रही है। तो यहां पर जो अभी देखने को मिल रहा है 1 लाख करोड़ से ऊपर यहां पर पहुंच गया, वरना 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, इस तरीके से अगर आप लोग देखें यहां पर, तो ये इसके बीच में कहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो जितना ज्यादा जीएसटी बढ़ता है उतना ही अच्छा यहां पर रेवेन्यू शेयर जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है कि इसके बारे में आप लोग एक आइडिया जरूर रखेगा, क्योंकि जीएसटी जितना न्यूज में होता है उसकी वजह से सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन लग जाता है। क्योंकि जीएसटी को जब लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो ये बोला गया था फेडरलिज्म का सिस्टम है, ये इनके संघवाद का ढांचा है, जिसके चलते जो जीएसटी है ये इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता है। क्योंकि जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर भी जो ज्यादा पावर दे रखी है वो राज्य गवर्नमेंट को दे रखी है, अगर जीएसटी के अंदर जो यहां पर जो रेट है उनके अंदर कोई चेंज लेकर आना है तो। पर लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर ये देखने को मिलती है इसका, तो वो प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जिसकी वजह से जो जीएसटी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यहां पर इसमें कोई कमी आती है तो फिर सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशन है वो सही डायरेक्शन में चलते हुए नजर नहीं आते हैं। तो इसका जो फ्लो है वो यहां पर मेंटेन रहना चाहिए, अगर रियलिटी में हम लोग चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़ती रहे। क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम जो स्टेट की डिपेंडेंसी है वो सेंटर के ऊपर हो गई है, जिसके चलते ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जीएसटी के बारे में पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आप लोग डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाते हैं। जैसे आप लोग पेन खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक यहां पर पहुंचता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग याद रखेंगे यहां पर, अगर किसी कंट्री में, चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सी कंट्री अच्छी है जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है या फिर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, आप लोग ये बताइए। यानी कि एक कंट्री है जिसपे इनडायरेक्ट टैक्स है और दूसरी कंट्री है जिसपे ज्यादा उस कंट्री का कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से होता है। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसको अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, फिर कल इसका आंसर मैं दूंगा। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वाली कंट्री ज्यादा अच्छी है या फिर डायरेक्ट टैक्स वाली कंट्री ज्यादा अच्छी है जहां पर ज्यादा डायरेक्ट टैक्स होता है, और उसका रीजन भी आप लोगों को देना है, ठीक है, क्योंकि वो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो इससे आप लोग एक बात देखें, कौन सी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है और कौन सी रिग्रेसिव इकोनॉमी है, ये भी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एग्जाम में बन चुका है। ओके, तो अटेम्प्ट कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, हालांकि जिसने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उसको ये ऑलरेडी उसने क्वेश्चन देख लिया होगा, पर फिर भी आप लोग यहां पर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस आप लोगों से हो सकते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करूंगा जो कि यहां पर इस क्वेश्चन को उससे थोड़ा सा टफ बनाएगा आप लोगों के लिए। यहां पर 27 अक्टूबर को इंडिया और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया 2+2 डायलॉग के ड्यूरेशन में, जो तीसरा 2+2 डायलॉग देखने को मिल रहा था। तो इसमें से वो कौन सा एग्रीमेंट है? पहली बात की जा रही है यहां पर कॉमकासा, यानी कि कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। दूसरी बात की जा रही है BECA, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तीसरी बात की जा रही है GSOMIA, यानी कि जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तीसरी बात की जा रही है LEMOA, यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो अभी यहां पर कौन सा ये एग्रीमेंट था, पहला क्वेश्चन तो ये। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर ये कि आप लोगों को यहां पर इनको जैसे डेट पहले सबसे पहले कौन सा साइन किया गया था, दूसरा कौन सा, क्रोनोलॉजी में आप लोगों को ये सेट करना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को इससे अटेम्प्ट करने हैं। बाकी जैसे जैसे आर्टिकल में हम लोग आगे घुसेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, पर वो आगे घुसने से पहले आप लोग खुद इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग खुद एक बार देख सके आप लोग कितना याद है, ठीक है। ये संडे में भी मैंने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था, याद होगा अगर संडे वाला डिस्कशन देखा है तो। ओके, अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। इसका आंसर आप लोगों को इसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, जो डिस्कस करूंगा इससे आगे। बात की जा रही है, अगर आप लोग देखिए आज के दिन में कई सारे हम लोगों ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया और यूएसए के साथ में, यानी कि इंडिया और यूएसए ने। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कंप्लीट पैकेज हो चुका है, ठीक है, इंडिया और यूएसए के रिलेशन का। तो इससे हम लोग जो आने वाले टाइम में तो जो रीजनल और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसमें किस तरीके से हमारा रोल रहने वाला है, क्या हमारी पोजीशन और ज्यादा बेटर होने वाली है, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्रिटिकली एनालाइज करना है आप लोग यहां पर जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसको, ठीक है। तो ये यहां पर क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी बहुत कुछ आप लोग यहां पर जानने को मिल जाएगा इस आर्टिकल के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ये जो आर्टिकल है यहां पर आप लोगों को पर्टिकुलर एक पॉइंट के बारे में नहीं बात कर रहे, पूरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जहां जहां पर क्या क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वहां वहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया 2+2 डायलॉग के बारे में तो मैं बात करूंगा ही, क्वाड के बारे में बात करूंगा, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा, अफगानिस्तान या फिर अगर बात करें पड़ोसी देश के साथ में कुछ कुछ ओवरव्यू आप लोगों को उनके बारे में मैं आप लोगों को दूंगा। इसी के साथ में जैसे यूएसए के साथ में अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ईरान के साथ में, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है यहाँ पर रशिया के साथ में, और चाइना के साथ में उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, तो ये एंगल भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, इसी के साथ में जैसे इजराइल के यूएसए के जो रिलेशन है वो नॉर्मल होते जा रहे हैं, तो हम लोग उसको कैसे लेकर चल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो बायलैटरल जो ग्रुपिंग होती है और जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे आर्टिकल का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां से हमारी कंट्री क्या क्या खरीदती है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, यहां पर आप लोगों से बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर अगर हम लोग इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में। 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग अभी इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिला, ये थर्ड 2+2 डायलॉग था। ठीक है, वैसे आरडी लिखा हुआ है, वैसे 2 लिखा हुआ है, सेकंड होना चाहिए था ना तो यहाँ पर 3 आना था। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक हो जाती है कई बार तो पहला जो 2+2 एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 2018 में। ठीक है, कहां पर हुआ था, इंडिया के अंदर। दूसरा 2+2 डायलॉग हुआ था 2019 में, कहां पर हुआ था, यूएसए के अंदर। तीसरा 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया के अंदर अब फिलहाल। तो इस 2+2 डायलॉग में 2 पर्सन मिलते हैं, हमारी कंट्री के 2 पर्सन मिलते हैं यूएसए के, यानी टोटल मिलाकर 4 पर्सन मिलते हैं। तो ये जो 4 पर्सन है हमारी कंट्री के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उसी के साथ में यूएसए के जो यहां पर दोनों पर्टिकुलर पर्सन हमारी कंट्री में विजिट करने के लिए 26 और 27 अक्टूबर को अभी ये एग्रीमेंट साइन किया गया। इंडिया की यहां से डिप्लोमेटिक स्किल का पता चलेगा इफेक्टिवली कि हम लोग किस तरीके से जो यूएसए की एक सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर होती है, यानी कि यूएसए का एक फ्रेमवर्क जो है कैसे कैसे रिलेशन को आगे लेकर चलना है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं घुस गए हैं। तो यहां से हम लोग अपने आप को कैसे आगे लेकर चल पाएंगे, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। इंडिया जो है वो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आज की डेट में आप लोग देखें, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक ऑटोनोमस कंट्री है, अपने डिसीजन अपने आप ले पाते हैं। पर लेकिन जो 4 एग्रीमेंट हम लोगों ने यूएसए के साथ में साइन किए हैं, अब ये ऑटोनोमस वाली बोलने वाली जो बात है वो थोड़ी सी खोखली नजर आएगी, यानी कि कहने के लिए हम लोग ऑटोनोमस रह जाएंगे, पर लेकिन यूएसए के साथ मिलकर हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो इंडिया जो है यहां पर आज की डेट में यूएसए के द्वारा भी ये बात बोली गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर हो गया है इंडो पैसिफिक रीजन में, काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर आप लोग बोल सकते हैं। और खासकर जितनी भी स्टेटमेंट यहां पर यूएसए की देखने को मिली वो सारी स्टेटमेंट मैक्सिमम चाइना के इर्द गिर्द थी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कल यानी कि 3 जो नवंबर है यहां पर यूएसए के अंदर इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यूएसए उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ये कि हाँ हमारे कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से यूएसए जो है उसकी पूरी हाइप बना रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इंडियन मूल के जो लोग वहां पर रहते हैं यूएसए के अंदर, वो यहां पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे देंगे, ये चीजें सोचकर ये चल रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर अगर आप लोग देखिए तो यूएसए जैसे इलेक्शन में हर एक कंट्री उनके जो पॉलिटिशियन है जो अपना कार्ड खेलते हैं, जैसे बात करें अगर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तो हमेशा इंडिया का नाम ले लेकर वो अपने इलेक्शन में, यहां पर हमेशा ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें इंडिया का नाम न लिया गया हो पाकिस्तान के अंदर। ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर आज के दिन में बात करें कहीं पर भी अगर जो कंट्री जहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन वहां पर होते हैं तो वहां पर आप लोगों को ये चीजें नॉर्मली देखने को मिली जाती है कि वो दुश्मन पकड़ लेते हैं और फिर जनता को लुभाने के लिए नेशनलिज्म का फंडा लेकर आते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, हमारी कंट्री में भी आप लोगों को देखने को मिला जब इलेक्शन हो रहे थे 2019 में, उस टाइम पर काफी लार्ज स्केल पर पाकिस्तान का नाम लाया गया। ठीक है, तो ये पॉलिटिशियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमेशा ये एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। तो चाहे वो हमारी कंट्री में भी फिलहाल बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो ये हमेशा इस चीज को यूज करते हैं जो कि एक गलत तरीका है। ठीक है, अगर बात करें आगे थोड़ी सी, अभी हमारी कंट्री के द्वारा बेसिक यानी कि यहां पर जिसको बात करते हैं सॉरी BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट देखने को मिला, जो कि जियो स्पेशल कोऑपरेशन है यहां पर, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर हाईली क्लासिफाइड यूएस की जो डिफेंस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल पाएगी, जिससे हम लोग अपना अगर कल को कोई टारगेट रखना है, कल को कोई एक्टिविटी करनी है, तो वहां पर हमारे पास में इंफॉर्मेशन रहेगी तो ज्यादा प्रिसाइज फॉर्म में हम लोग वो काम कर पाएंगे। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि
अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर जगह हम लोग जाकर मीटअप करते हैं और वो पर्टिकुलर जगह दिल्ली में है, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे, मान लीजिए आप लोग रहते हैं कहीं पर साउथ इंडिया में, आप लोग रहते हैं केरला तमिलनाडु में, आप लोग मिलने आ रहे हैं, मैं बोलूं दिल्ली में मिलना है, तो दिल्ली में एग्जैक्ट पोजीशन आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि भैया इंडिया गेट पर मिलेंगे, ठीक है, रामलीला मैदान में मिलेंगे, तो समझ में आता है। पर लेकिन मैं आप लोगों को बोलूं दिल्ली में मिलेंगे तो ये थोड़ा सा एक वेग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। दिल्ली में तो आप लोग पहुंच जाओगे, पर लेकिन वहां तक कैसे पहुंचोगे जहां पर मिलना है। तो इस तरीके से ये जरूरी है कि ज्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए। तो अगर हम लोग को मान लीजिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, कोई मिसाइल अगर छोड़नी है, तो एग्जैक्ट प्रिसाइज पॉइंट अगर हम लोग को मिल जाए तो यूएसए की डिफेंस इंटेलिजेंस यहां पर इसमें हमारी हेल्प करेगी। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर बेसिक के साथ, यहां पर जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के साथ में और कई सारे एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिले हैं। जैसे बात करें यहां पर, ये अभी मैंने आप लोगों से बात की, ये क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोगों से पूछा था। यहां पर बात की जा रही है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 का है। इसी के साथ में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 का है। इसी के साथ में कोमकासा कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये 2018 का है। नेक्स्ट यहां पर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये 2020 का है। यानी कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को लगाने के लिए आ सकते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा आगे चलूं, जैसे मैंने भी आप लोगों से बात की है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि रिसेंटली अभी साइन किया गया, ये जियो स्पेशल यानी कि भूस्थानीय डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ताकि कल को अगर कोई मिसाइल भी हम लोग को यहां पर किसी के ऊपर अटैक करना है तो यहां पर सटीक हमला हम लोग कर पाएंगे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ में। क्योंकि यूएसए के सैटेलाइट, यूएसए के जो अनमैन्ड व्हीकल है यहां पर, इसी के साथ में जो यूएसए का सैनिक प्रशिक्षण एयरक्राफ्ट है, वो सारी चीजें हम लोग को प्रोवाइड करा के देगा। यानी कि इसीलिए कह रहा है यूएसए यहां पर कि इंडिया हमारा एक स्पेशल डिफेंस पार्टनर यहां पर हो चुका है। पर लेकिन एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई भी चीज नॉर्मली जो है वो आप लोगों को फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं, मैं आप लोगों को लेक्चर यहां पर देता हूं, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि लेक्चर को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, तो मेरा इसके पीछे टारगेट ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पर ये चीजें पहुंचे। जिनको लगता है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके ली जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको लगे कि हाँ, एक मिनिमम एक चीज देकर भी आप लोगों से एजुकेशन, आप लोग एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। क्योंकि लेक्चर का लेवल किसी के साथ में भी आप लोग जाकर कंपेयर कर सकते हैं। जहां पर आप लोगों ने लाखों की फीस दी है, वहां पर भी अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें कमी नजर आएगी, क्योंकि उसमें मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर प्रॉपर वे में दिल से चीजों को लेकर चल रहे हैं, आप लोग को जो मैं बोलता हूं रिवीजन करते रहिए, वो चीजें आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो कि कई सारे ऐसे बच्चे के सिलेक्शन होते हैं जो आप लोगों ने भी देखे हैं, और बहुत सारे तो ऐसे सिलेक्शन है जिनके बारे में मतलब मैं नाम नहीं बताता हूं, ठीक है। यानी कि कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो मतलब एक तरीके से उन्हें कि हाँ सिलेक्शन हो गया, पर लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि मैं उनका नाम पब्लिक में लूं, उनको सब जाने, ठीक है। ऐसे भी बच्चे हैं, रियलिटी में मैं कह रहा हूं। मैंने कहा यार ये तो सब चाहते हैं कि पता चले सबको सिलेक्शन हो रखा है, तो वो साई टाइप के बच्चे नहीं, तो कुछ साई नेचर के बच्चे, तो ऐसे भी बहुत सारे मेल मैंने देखे अपने पास। वो नीचे लिख देते हैं मुझे बताकर कि सर ऐसा हो गया, ये सब चीजें हो गई, नीचे ब्रैकेट में लेते हैं सर प्लीज इसको शेयर मत करना। मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि आप लोगों को, जैसे मैं बोलता हूं, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो चीजें आप लोग अगर शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएंगी। जैसे पॉलिटिकल लेक्चर में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। आज की डेट में भी बहुत सारे मेल आते हैं, आज के में बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिससे पता चलता है कि कितने बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। वरना वही कोर्स बेचे जा रहे हैं मार्केट में कई कई हजार रुपए के। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो उनको एंजॉय कीजिए अच्छे से और चीजों को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता चल सके, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखिए हम लोग बोलते हैं ना बड़ी फ्रीक्वेंटली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये साइन तो कर लिया 4 एग्रीमेंट, मैंने कहा फ्री में नहीं मिलता है। तो इसके चलते हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलने वाली बात थी, यानी कि रणनीतिक जो स्वायत्तता हम लोग बोलते थे, वो अब यहां पर नहीं रहने वाली है। वो एक तरीके से खोखला आप लोगों को नजर आएगा उसके अंदर, अगर हम लोग शब्द बोलते हैं। रीजन सीधा सीधा यही है, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम चीज जो है हम लोग को यूएसए के साथ मिलकर करनी पड़ेगी। तो यूएसए का अगर प्रेफरेंस यहीं पर रहेगा, यूएसए का फायदा रहेगा, तो यूएसए चाहेगा कि इंडिया उसका सपोर्ट करे। यहां पर चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में बात करें तो कभी इजी नहीं रहने वाले आगे आने वाले टाइम में। हालांकि हम लोगों ने कोशिश की थी इनको इजी करने की। जैसे 2017 में जब डोकलाम सेक्टर में डेडलॉक हुआ था, इंडिया और चाइना आमने सामने खड़े हुए थे, तो एग्जैक्ट डोकलाम वाली लोकेशन कहां पर थी? यहां पर। तो ये डोकलाम वाली लोकेशन यहां पर थी, ठीक है। तो यहां पर भूटान हो गया, यहां पर चाइना हो गया, यहां पर इंडिया हो गया। तो इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। तो डोकलाम सेक्टर जो डेडलॉक था उसमें चाइना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी, इंडिया भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। फिर दोनों ने सहमति की कि दोनों एक साथ पीछे हटते हैं। तो ये जो डेडलॉक था, ये पहली बार इतने लंबे समय तक यहां पर डेडलॉक देखने को मिला था।
जिसके चलते आगे जो है फिर रिलेशन को नॉर्मल करने की बात की गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से क्वेश्चन है यहाँ पर। एक पर्टिकुलर वैली है यहाँ पर, जहां पर ये सेक्टर है पर्टिकुलर डोकलाम सेक्टर, इस वैली का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है, सी से उसका नाम बनता है। ओके, तो ये आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, बाकी तो आप लोगों को पढ़ाई रखा है तो रिविजन हो जाएगा। तो जब डोकलाम में डेडलॉक हो गया तो इनको लगा कि यार कंडीशन जो है खराब हो गई, थोड़ा रिलेशन को नॉर्मल कर लेते हैं। तो फिर ये वुहांग चाइना के अंदर मिले, वहीं पर जहां पर चाइनीज वायरस निकल के आया, यानी कि जो कोरोना वायरस निकल के आया। दूसरी मीटिंग ममल्लापुरम के अंदर हुई। ममल्लापुरम कहां पर है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाई थी मैंने, याद होगा। बताइए ममल्लापुरम हमारी कंट्री में कहां पर है, किस राज्य के अंदर है। यहां पर दोनों ने इनफॉर्मल समिट की। इनफॉर्मल समिट का मतलब होता है, मान लीजिए एक तरीके से कहीं मिलने आप लोग जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर पार्टी में आप लोग जा रहे हैं, इस तरीके से चलो पार्टी कर लेते हैं, तो आप लोग रैंडमली कुछ भी खाएंगे, वहां पर एंजॉय करेंगे एक तरीके से, जो भी आप लोग करना है, ठीक है। पर लेकिन अगर प्रॉपर एक प्रोफेशनल पार्टी है वहां पर, ठीक है, प्रॉपर इन्विटेशन है, वहां पर सारी अरेंजमेंट है कि ये रहेगा वहां पर खाने के लिए, ठीक है, एक तरीके से इन्हीं में से आप लोगों को खाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी खा सकते हैं, यहां पर जो जहां पर आइटम रहेंगे उन्हीं में से आप लोग को चूज करना है। तो इस तरीके से, और उसके बाद में एक पब्लिक में आगे बताना भी है, ये चीजें हम लोगों ने करी है। तो इनफॉर्मल समिट का मतलब ये होता है कि एक तरीके से अगर आज के डेट में आप लोग किससे बात करते हैं तो बस रिलेशन को सुधारना है, ठीक है, चलो यार बैठ के मिलके बातें करते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर फॉर्मल समिट है तो प्रॉपर एक तरीके से पता होगा किन टॉपिक पर बात करेंगे, और पब्लिक में स्टेटमेंट जारी की जाती है उसके बाद में कि हाँ ये टॉपिक पर हम लोगों ने बात की है, तो फॉर्मल समिट होती है, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रही, बोला जा रहा था रिलेशन आगे बढ़ने वाले हैं। पर लेकिन जैसे अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर आप लोग देखिए, इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे, फिर से काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होने लगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीजन जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, इसी के साथ में मैकमोहन लाइन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। वेस्टर्न सेक्टर जो है ये सबसे बड़ा है इंडिया चाइना का, जो यहां पर डिस्प्यूट का अगर लड़ाई की बात करें। दूसरा ईस्टर्न सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक्सक्लूडिंग भूटान, और तीसरा सेंट्रल सेक्टर। तो ये वो एरिया है जहां इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है सबसे खतरनाक रहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्टर है यहां पर जो सबसे ज्यादा एरिया है। बोल देंगे यहां पर वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, कौन सा बड़ा एरिया है कौन सा कम एरिया है। तो वेस्टर्न सेक्टर सबसे बड़ा है, ईस्टर्न सेक्टर दूसरे नंबर पर, सेंट्रल सेक्टर तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया पास्ट में कि हाँ डिस्प्यूट रीजन के बारे में इंडिया और चाइना के, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि 2+2 डायलॉग जो हुआ यहाँ पर इसमें यही चीजें साइन की हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह कि यूएसए के इलेक्शन के जस्ट पहले ये चीजें देखने को मिल रही है। अब एक बार सोच के देखिए कि कल को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हार जाते हैं, फिर क्या होगा, तब क्या करेंगे आप लोग, तो उसका क्या सोल्यूशन है फिर। तो जो दूसरी पार्टी जीतकर आएगी डेमोक्रेट्स, तो वो आप लोगों के साथ में ऐसे रिलेशन रखे कि जब उनको लगे कि आप लोगों ने खुल्लम खुल्ला डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है, तो ये सही तरीका नहीं है किसी कंट्री की पॉलिटिक्स के अंदर इस तरीके से इंटरफेयर करना। थोड़ा सा रुक के भी हम लोग ये काम कर सकते थे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है वो है, यहां पर अगर बात करें इंडिया जो आज के डेट में ईरान के साथ में रिलेशन है वो यूएसए के साथ में रिलेशन के ऊपर काफी डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी बराक ओबामा के साथ में, तो उस टाइम पर काफी अच्छे रिलेशन ईरान के साथ में हमारे भी होते हुए नजर आ रहे थे। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं इससे बाहर निकलूंगा, और वाकई इससे बाहर निकल गए। तो अब हमारे लिए सोचने वाली बात हो गई कि अब किस तरीके से ईरान के साथ में हमारे रिलेशन लेकर चलने। एक टाइम पर ऐसा था कि टॉप कंट्री जिससे हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदते हैं उसमें ईरान का नाम था, पर आज के डेट में वो काफी नीचे आ गया। तो कैसे आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं इंडिया और ईरान के रिलेशन को। इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर आप लोग देखिए, आप लोग समझ पाएंगे आज की डेट में सबसे बड़ा जो डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है वो है यूएसए, और दूसरे नंबर पर रशिया। पहले सबसे ज्यादा हम लोग रशिया से खरीदा करते थे, पर आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर यूएसए के ऊपर भी हमारी डिपेंडेंसी यहां पर बढ़ गई है। एक टाइम ऐसा था हम लोग सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट करते थे, पर आज के डेट में हम लोग दूसरे नंबर पर आ गए। पहले नंबर पर है सऊदी अरेबिया, तीसरे पर इजिप्ट, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर है चाइना। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह पांचवें पर चाइना है, तो पांचवें पर अगर चाइना है तो वो बेचने में भी पांचवें पर है और खरीदने में भी पांचवें पर है, यानी कि उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो दोनों तरफ देखने को मिलेगा। जबकि इंडिया खरीदने वालों में, बेचने वालों में नहीं है, यानी कि हमारी कंट्री में इतनी अच्छा सेक्टर नहीं है हमारा कि हम लोग चीजों को बेच सकें। तो ये एक अलग से ये एक पूरा एनालिसिस है यहाँ पर, कहां से हम लोग क्या क्या खरीदते हैं क्या क्या बेचते हैं। ये भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल जो आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ में जो एग्रीमेंट साइन किया गया यहां पर हेल्थ के सेक्टर में हम लोग मिलकर काम करेंगे। पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, स्पेस, साइबर स्पेस, काउंटर टेररिज्म, नेक्स्ट यहां पर काउंटर नार्कोटिक्स यानी कि जो दवाइयां इलीगल तरीके से बेची जाती हैं उनके बारे में बात की जा रही है, खासकर बात करो तो नशीली दवाइयों के बारे में। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में अगर बात करें ज्वाइंट स्टेटमेंट के बारे में, तो जो पाकिस्तान है उसके द्वारा भी यहां पर एक तरीके से हम लोगों ने स्टेटमेंट दी है यहां पर कि इमीडिएट, सस्टेन और इरिवर्सिबल यानी कि तत्काल, निरंतर
और अपरिवर्तनीय यहाँ पर एक तरीके से बेसिकली रिलेशन हमारे ऐसे होने चाहिए ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोक सके। और जो यहाँ पर अटैक किए गए हैं जैसे मुंबई टेरर अटैक, उरी या फिर पठानकोट, इनके जो टेररिस्ट जो परपेट्रेटर हैं यानी कि जिन्होंने ये हरकतें की हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जा सके। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाइना के साथ में डील कर रहे हैं, इंडिया की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, पर लेकिन फायदा इसमें डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिलेगा अगर वो सेकंड टाइम भी जीत कर आ जाते हैं तो। इसीलिए यहां पर इनके जो स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं इनके द्वारा जब भी यहां पर कहीं पर भी जाया जा रहा है, चाहे हमारी कंट्री की बात कर लीजिए, इसके बाद में दो तीन कंट्री में और घूमने के लिए वहां पर भी इनके द्वारा चाइना के बारे में बात की गई, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात की गई। तो ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री के साथ में ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि माहौल बना रहे हैं इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन से पहले माहौल बनाना एक अलग बात है और रियलिटी में उस चीज को इंप्लीमेंट करना एक अलग बात है। रियलिटी में चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उसके पीछे मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है यहां पर अगर इनका आप लोग ट्रेड एग्रीमेंट देखिए, अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, इंडिया के साथ में जो यहां पर इनका जो बायलैटरल ट्रेड था, ठीक है, हमारी कंट्री के साथ में यहां पर देखने को मिलेगा लगभग 87.96 बिलियन है, पर लेकिन चाइना के साथ में इनका कितना है, ये 737 बिलियन, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इनका ट्रेड जो पड़ोसी देश के साथ में देखने को मिल रहा है हमारा। तो इससे यहां पर देखने को मिलेगा आज के दिन में जापान के बारे में आप लोग बात करिए, हमारे साथ में 17 बिलियन है, इनके साथ में 353 बिलियन है, ठीक है। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हमारे साथ में 30 बिलियन है, चाइना के साथ में 252 बिलियन है, ठीक है। तो यहां से एक चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि ये कंट्री भले ये क्वाड का मेंबर बन जाए, यानी कि जहां पर चारों मिलकर बोलते हैं कि चाइना को टैकल करेंगे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, पर लेकिन रियलिटी में जब आप लोग देखेंगे ना, ये इसके साथ में एक हद तक ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको पता है उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी को क्या नुकसान पहुंचने वाला है। तो इससे आप लोग एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरीके से अगर आप लोग इसको देखेगा तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसी के साथ में जो एग्रेशन हो रहा है यहाँ पर चाइना का, हम लोग भी उसको बोलते हैं कि ये हमारा बायलैटरल रिलेशन है, पर लेकिन हम भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए नजर आते हैं। तो हमारे और चाइना के रिलेशन और ज्यादा यहां पर एक तरीके से बैड रिलेशन होते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए हमारे और बॉर्डर जो चाइना का देखिए वहां पर काफी लंबे समय से डेडलॉक चल रहा है। और यूएसए के साथ में आप लोग क्या लगता है, बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, कई सारे एरिया है जैसे कि आप लोगों से मैंने बताया अभी, ईरान के साथ में रिलेशन के बारे में बात कर लीजिए, रशिया के साथ में H1B वीजा, या फिर S-400 सिस्टम के बारे में बात कर लीजिए। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हम लोगों को खरीदना था रशिया से, तो यूएसए ने बोला कि आप लोग इसको नहीं खरीद सकते हैं। इन्होंने बोला कि काउंटर अमेरिकन जो अमेरिका एडवर्सरीज है, तो उनको ये क्या करते हैं, ये उनको काउंटर करते हैं थ्रू सैंक्शन। ये एक्ट है यहाँ पर जिसको बोलते हैं काटसा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इंडिया के और यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, पर लेकिन यूएसए के और रशिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इंडिया को यूएसए ये बोलेगा कि रशिया से नहीं खरीदना आप लोग कुछ भी, क्योंकि हमारे रिलेशन उसके साथ में अच्छे नहीं है। तो एक तरीके से हमारी ऑटोनॉमी छीनने की कोशिश यहां पर ऑलरेडी पहले भी की जा चुकी है, पर आगे कैसे लेकर चलेंगे वो थोड़ा देखने वाली बात होगी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब के द्वारा भी यहां पर काफी अच्छी बात की गई, उन्होंने यहां पर काफी एक तरीके से फूंक फूंक कर कदम रखे, कोई भी ऐसी कोई खास स्टेटमेंट यहां पर चाइना के खिलाफ अभी देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है वो रिटेन कर रखी है। पर लेकिन ये जो 4 एग्रीमेंट अभी आए हैं, ये कितने हद तक हम लोग हमारी इकोनॉमी को, जो हमारी स्ट्रेटेजी जो एक तरीके से ऑटोनॉमी है उसको रिटेन रख पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। लास्ट में एक टॉपिक और है यहाँ पर जिसके बारे में बात करता हूं, यहाँ पर ये है नेवीज के बारे में, इंडिया, यूएसए, ये ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये एक मालाबार नाम की एक्सरसाइज है जिसके बारे में आप लोगों से कल भी बात की थी। इसको पैसेज एक्सरसाइज के नाम से बोला जाता था 1992 में। ये इंडिया नेवी और यूएसए की नेवी यानी कि 2 कंट्री के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आगे चलकर 1998 में यहाँ पर ये न्यूक्लियर टेस्ट अटेम्प्ट किया गया हमारी कंट्री के द्वारा, तो उस टाइम पर इंडिया और यूएसए के रिलेशन में खटास आई। तो यहाँ पर फिर आगे इसके 2002 तक इसको यानी कि लगभग 4 साल इसको सस्पेंड रखा गया, फिर इसको एनुअल एक्सरसाइज में स्टार्ट कर दिया गया। 2015 में ये बायलैटरल से हटकर ट्राइलेटरल बन गई। बायलैटरल का मतलब है 2 कंट्री, ट्राइलेटरल का मतलब 3 कंट्री हो गई, ठीक है। तो 2015 में यहां पर जापान ऐड हो गया। फिर अब की बार 2020 में यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं यहां पर चाइना के साथ में जैसे रिलेशन हमारे चल रहे हैं, उसके चलते ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोगों ने इसमें एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि हम लोग इसमें ऑस्ट्रेलिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले, हम लोग बोलते थे ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं रहेगा। रीजन उसका सीधा सीधा यही था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया पहले चाइना के प्रेशर में आकर ऑलरेडी इसको छोड़ चुका था जब हम लोगों ने पहले इनवाइट किया था। तो इसलिए इंडिया अभी फूंक फूंक कर यहां पर कदम रख रहा है। अगर अफगानिस्तान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ में मिलकर यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस से यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर कल को तालिबान आता है तो वो सोचने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ेगा कि कैसी कंडीशन यहां पर बन सकती है। चाइना का एग्रेशन जो आसपास वाले रीजन है, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं
जैसे कि हमारे पड़ोसी देश हो गए, नेपाल हो गया, ठीक है, इसी के साथ में म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये वो कंट्री है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना का दबदबा यहां पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग को टैकल करने की कोशिश भी यहां पर चाइना कर रहा है। तो इसके चलते चाइना का एग्रेशन जो है वो अलग अलग एंगल से देखने को मिल रहा है। जैसे कि पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सोचने के लिए हम लोग को मजबूर करता है कि क्या रियलिटी में हम लोग एक अपने पड़ोसी देश जिसके साथ में बाउंड्री इतनी टच करती है, कितने हद तक हम लोग उसको गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बात आप लोग बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया आप लोग इस क्वेश्चन का? आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहले कौन सा होता बाद में कौन सा होता, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे कि GLSCB, तो इसके नाम से आप लोग कुछ भी रख लीजिए, जैसे आप लोग इसको मान सकते हैं, या फिर BCLG, ठीक है, BCLG, ठीक है, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं नीचे से, यानी कि BCLG, ओके। तो इसके हिसाब से भी हम लोग आप लोग यहां पर इसको याद रख सकते हैं, जो भी सुटेबल लगे, बस यहाँ ये है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए एग्जाम में, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म जो वर्कर हैं उनके बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन का अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा आंसर, ठीक है। और इसी के साथ में कई सारे बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था यहां पर, जो मैंने आप लोगों को जो एथिक्स का जो आप लोगों को यहां पर जो क्वेश्चन दिया था, आगे भी ऐसा बीच बीच में देता रहूंगा, यानी कि संडे सैटरडे में ही देना है। तो एथिक्स का जब भी मुझे टाइम मिलेगा फिर से आप लोगों के लिए यहां पर ये पॉइंट ये यहां पर डालता रहूंगा मैं उसको, तो अटेम्प्ट करते रहिए आप लोग, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इससे और ज्यादा लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। आगे बढ़ता हूं, यहां पर ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये यहां पर जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, ये बात की जा रही है प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है, पहले तो आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। प्लेटफॉर्म वर्कर का मतलब है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ओला हो गया, उबर हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो यहां पर मान लीजिए कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कराएगा और यहां पर उसको उसका रेवेन्यू मिलेगा। जैसे मैं एक बार ट्रेवल कर रहा था यहां पर, ये ओला को यूज कर रहा था यहां पर, तो मैं उसके जो ड्राइवर से बात करने बैठ गया, तो उसने बोला कि बड़ी ही दिक्कत रहती है, अगर मान लीजिए कई बार क्या करते हैं, ये जो इनका जो रेवेन्यू शेयर है वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं, और अगर कोई भी रेवेन्यू इनका हो रहा है, यानी कि इनको बाद में यहां पर कमाने के लिए मिलेगा, पहले यहां पर ऑलरेडी ये पे कर देते हैं यहां पर, यानी कि एक तरीके से इनको अपने वॉलेट में बैलेंस रखना होता है, ठीक है, यानी कि इनको बैलेंस रखना पड़ेगा, उसी के बाद में यहां पर इसको यूज कर पाएंगे। तो यानी कि कंपनी जो है वो जरा सा भी एक तरीके से रिस्क नहीं लेती है, पर लेकिन इनको उनके ऊपर पूरा रिस्क रहता है उस चीज को लेकर। जैसे जोमेटो या फिर स्विगी के बारे में बात करें, इनका जो शेयर रहता है, जैसे कि आप लोग डिलीवरी अगर करोगे तो मान लीजिए उनको पर डिलीवरी जो है 25 रुपए मिल रहे हैं, उसको घटाकर क्या कर देंगे, उसको 10 रुपए कर देंगे, तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और जबकि ऐसे एरिया में बहुत सारी दुनिया आज के डेट में काम कर रही है, तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इनको सही तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। तो इसी के चलते जो रिसेंटली अभी न्यूज में इसको बोलते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर फर्स्ट टाइम यहां पर इंडिया में फोकस किया गया प्लेटफॉर्म वर्कर के ऊपर, जिनको अब तक हम लोग इग्नोर करते थे। नॉर्मली आप लोग ट्रेडिशनल एम्प्लॉय जो कैटेगरी है उसको देखते थे कि हाँ पैदल जा, मतलब एक तरीके से पैदल मतलब पैदल नहीं, एक तरीके से कैसे भी जा सकते हैं, किसी कंपनी में जाकर काम कर रहे हैं जो स्टेब्लिश है, ऑफलाइन जाकर आप लोग वहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक तरीके से कोई भी परमानेंट ऐसी कंपनी जैसे PSU वगैरह होंगे उनके वर्कर होते थे, पर लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं ये पहली बार यहाँ पर हमारी कंट्री में काउंट किए गए हैं, जिसके चलते अभी ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। प्लेटफॉर्म वर्कर का मतलब ये होता है, अगर आप लोग यहाँ पर इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन एक्सेस कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इंडिविजुअल सोल्व कर पाते हैं कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मैं एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म वर्कर की तरीके से आप लोगों के सामने हूं, आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन बैठकर। तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूट्यूब, उसके ऊपर बैठकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। फेसबुक जिसके ऊपर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि आप लोग कहीं पर किराए की जमीन नहीं ले लेते हैं जाकर और वहां पर अपनी एक तरीके से कोई बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है, इससे दोनों को फायदा होता है। यहां पर अगर बात करें, मैं आप लोगों से बात करता हूं जैसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, पर लेकिन वो डायरेक्ट वे में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वे में YouTube जो है उसको देखने वालों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को बोलता हूं वीडियो को शेयर कीजिए, तो एक तरीके से इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मान लीजिए और बच्चों को बताया कि हाँ यहाँ पर जो वीर सर हैं ये ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए उसने देखना स्टार्ट कर दिया, इससे पहले वो YouTube नहीं देखता था, तो इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट वे में वो YouTube पर आ गया, तो YouTube को भी इससे फायदा हो रहा है, इससे हर एक इंसान को फायदा हो रहा है।
इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो आप लोगों को फायदा हो रहा है, आप लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल जा रही है, ठीक है, लो कॉस्ट पर आप लोग देखते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है आसानी से। गवर्नमेंट भी आज के में ऑनलाइन चीजें, जैसे कि आप लोग जिसे मन की बात आती है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी की, तो वो आप लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं ऑनलाइन, तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो कि आराम से चल रही है, ये सबको इसका फायदा देखने को मिल रहा है। वो नहीं कहते सबका साथ सबका विकास, तो अगर कोई चीज ऐसी होती है जो सोसाइटी पर इंपैक्ट डालती है तो वो इस तरीके से काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती नजर आती है। इसीलिए अभी रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आगे बात करूं मैं आप लोगों से, यहां पर इनको अब यहां पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर स्पेसिफिक सर्विस अगर प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे आज के डेट में बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि ये बीमारी है तो इनका ये सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं आज के डेट में, वो आप लोग देखते हैं आज के डेट में कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आज के डेट में मूवीज में आ गए हैं, ठीक है, जैसे हर्ष बेनीवाल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये बंदा जो है अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर जो 2 आई आई थिंक, उसमें यहां पर अभी इनका रोल आप लोगों को देखने को मिला। ऐसे ही बीबी की वाइन को ले लीजिए, ठीक है, कई सारे नेटफ्लिक्स पर आ गए अभी ये सारे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अच्छे लेवल पर चीजें बढ़ रही हैं और खुद तो काम कर ही रहे हैं, अच्छी बात ये है, इनके नीचे एक टीम काम कर रही है सबके नीचे, ठीक है, तो उनको भी एक तरीके से पेमेंट कर पा रहे हैं अच्छे से, यानी कि कई सारे लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं यहां पर। तो ये एक अच्छी बात यहां पर देखने को मिलती है, यानी खुद भी काम कर रहे हैं और इंप्लॉयमेंट भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जॉब सीकर नहीं है, जॉब गिवर बन गए। तो इससे अच्छी बात यहां पर ये देखने को मिल रही है कि एक हमारी कंट्री की इकोनॉमी में काफी अच्छे से यहां पर इंपैक्ट बढ़ रहा है। पर लेकिन जो सबसे एक सोचने वाली बात मुझे यहां पर लगती है कि काश यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म जो होता है वो अपनी कंट्री का होता तो एक तरीके से सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि आज के दिन में यूट्यूब पे जो अर्निंग होती है ना, उसका लगभग 50% तो यूट्यूब रखता है। मान लीजिए मैं यूट्यूब से 100 रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें से 50 रुपए यूट्यूब रखेगा, 50 रुपए ही मुझे देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कंट्री का हमारी का प्लेटफॉर्म होता तो 50 रुपए भले ही मुझे मिलते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 50 रुपए यहां पर बाहर नहीं जाते, वो 50 रुपए हमारी गवर्नमेंट के पास में रहते, या हमारी कंट्री की कोई कंपनी होती तो उसके पास में रहते हैं, इनकी हमारी ही कंट्री की इकोनॉमी में वो रहते, ये अच्छा रहता। तो ये काफी अच्छी बात होती है यहां पर। तो ये कभी कभी सोचकर मुझे थोड़ा सा लगता है कि काश ये प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री का होता। चलिए आगे आने वाले टाइम में ये भी देखने को मिलेगा, चीजें चेंज होती हैं आराम आराम से, जहां इतनी चीजें होगी तो आगे ये भी होगा कभी ना कभी। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है प्लेटफॉर्म वर्कर को, तो जरूरी है सोशल सिक्योरिटी। मान लीजिए कोई बंदा पर्टिकुलर अगर स्विगी में काम करता है और वो कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए जाता है, बेचने के लिए बेसिकली डिलीवर करने के लिए जाता है खाना वगैरह, उसको मान लीजिए वहां पर वो डिलीवरी चार्ज पहले 25 था, अब अगर उसका 10 कर दिया है, तो कोई देखने वाला नहीं है प्लेटफॉर्म वर्कर को कि ये यहां पर कि आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तब जाकर थोड़ी बहुत इनकी जो बातें वो जनता के सामने आती है। तो इसलिए इनकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए कम से कम कि हाँ इतना तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, और चेंज भी अगर कोई ऐसा करना है इसके अंदर है तो मिनिमम एक कम से कम रख देना चाहिए क्राइटेरिया कि इससे नीचे आप लोग चेंज नहीं करेंगे, पर लेकिन वो सब देखने को नहीं मिलता है। तो ये जरूरी है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर इसमें काम करें, कम से कम कि मिनिमम वेज रहे यहाँ पर कि इतनी गारंटी दी जाए, और इनके लिए वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए। कल को किसी का एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी करते टाइम किसी की डेथ हो गई, तो क्या उसका तो परिवार था उसके पीछे, अब आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए क्या कोई प्रोविजन है, तो वो सब इंक्लूड होना चाहिए। इसी के चलते यूरोपियन यूनियन, और यहां पर जो बात करें इंक्लूडिंग जो यूरोपियन ट्रेड यूनियन है, इन्होंने सबने बोला है कि यहां पर कुछ न कुछ इसके लिए होना चाहिए। और पेंडेमिक जब कोविड-19 चल रहा था, हम लोग सब घरों में बैठे थे, ठीक है, और ये सड़कों पर घूम रहे थे डिलीवरी करते हुए इसेंशियल प्रोडक्ट्स की, बहुत बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा करा गया है इस टाइम पर, पेंडेमिक के टाइम पर। तो हमारी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरीके से इनके बारे में हम भी ध्यान रखें। तो इसेंशियल सर्विस ड्यूरिंग पेंडेमिक जो यहां पर अपनी जान को रिस्क में डालते हुए इनके द्वारा यह काम किया गया, और वो भी कम सैलरी पर, कम वेज पर, इनको अप टू द मार्क वेज नहीं दी जा रही थी इस टाइम पर भी। तो स्टेट और जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, यानी कि जैसे अगर बात करें स्विगी, उबर, ओला, ये सारी, इनको मिलकर यहां पर कम से कम कुछ सोशल सिक्योरिटी प्लान लाना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर यहां पर काम करना चाहिए, जिसके एरिया में भी यहां पर ये काम करते हैं, ताकि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इसको बोलते हैं यहां पर प्लेटफॉर्म वर्क का। तो यहां पर ये आप लोग आइडिया रखेगा, और सबसे बड़ी बात यह कोई ना कोई आप लोगों के पास में भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म वर्कर मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि यहां पर उनकी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इनको। ओके, तो ये है पर्टिकुलर आर्टिकल जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी डिटेल में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले अगर आप लोगों ने बात करें यहां पर, तो काफी डिटेल थोड़ा सा हम लोगों ने यहां पर जीएसटी के बारे में जाना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था जिसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। तो पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों से देखा, यहां पर कई सारी चीजें जानी, बॉर्डर के बारे में जाना, मतलब एक तरीके से हम लोगों ने यहां पर बहुत सारी चीजें देखी जिसमें डिटेल में मैंने आप लोगों से बात की। तो कोई भी अब
आप लोगों के माइंड में आई होप कि डाउट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एक्सरसाइज वगैरह ये सारी मैंने आप लोगों से कवर की, बॉर्डर को लेकर ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट था हमारा, ये हम लोगों ने बात की अभी इस आर्टिकल के बारे में, तो इसके चलते आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिए कीजिए। कई सारे बच्चे बोले थे सर जो पीआईबी वाली वीडियो आती है उसमें ओवरव्यू देते हो, इसमें भी ओवरव्यू दे दिया करो। देखिए एक तो ये मॉर्निंग में वीडियो आती है, लिमिटेड टाइम रहना पड़ता है इसके लिए, कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड करने में, तो यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी सी मैं इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें रोक देता हूं क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कई सारी चीजें और बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वीडियो बना दिया, मुझे नहीं पता है कि वीडियो जैसे बन गई है, ठीक है, इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो वीडियो टाइम पर बन गई तो अपलोड होने में प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप लोग एंजॉय करते रहिए। अगर यहां तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है तो आप लोग यहां पर चीजों को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो, ठीक है। तो पसंद आई है तो ही ये चीजें कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा और शेयर भी नहीं करनी है, और कमेंट बॉक्स में बताना है डिसलाइक क्यों किया है। अपना जो भी फीडबैक रहता है वो जरूर देकर आप लोग जाया कीजिए, और खुशियां जो है वो बांटने से बढ़ती है, इसीलिए मैं हमेशा लिखता हूं कि हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और चीजों को अच्छे से लेकर चलते रहिए लाइफ में। यहां से जाकर आप लोग सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सब चीजें एक जगह इकट्ठा मिल जाती हैं, तो ये आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन भी नहीं आता है मेरी वीडियो का तो भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।